हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो डिटर्मिनर्स पे है। डिटर्मिनर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं कभी कभी। उम्मीद है आपने आर्टिकल्स पे मेरे वीडियोस देखे होंगे। सो डू कमेंट। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग जो है डिटर्मिनर्स देखेंगे अदर, अनदर एंड द अदर। इसके पहले हमारे पास ये एक्सरसाइज है, तो आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके देखिए। आपको इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक आंसर अपना लिखना होगा। तो आप इसको अटेम्प्ट करके देख लेते हैं हम कि हमारे को कितना प्रैक्टिस की और नियम जानने की आवश्यकता है। फिफ्टीन सेंटेंसेस हैं हमारे पास। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इसको वापस से देख सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा पहले, क्योंकि ये कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, कुछ कंफ्यूजिंग होती हैं। तो जब हम अटेम्प्ट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं आ रही, और तब वो हमें याद भी ज़्यादा रहती है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए अब हम रूल्स देखते हैं। अदर एंड अदर का सबसे पहले रूल देखेंगे हम। अदर प्लस प्लूरल नाउन। तो अदर जो होगा वो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ में ही यूज़ होगा, और अनदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होगा। हमें ध्यान रखना है सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन के साथ में ही यूज़ होगा। आई नीड अनदर बुक। तो यहाँ पे बुक जो है सिंगुलर है और काउंटेबल है। बुक्स प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हमें अनदर का प्रयोग नहीं करना है। हम ये नहीं कहेंगे आई नीड अनदर बुक्स, क्योंकि ये प्लूरल आ गया यहाँ पे। तो जब इस तरीके का सिंपल सेंटेंसेस हों, सिंपल ऑप्शंस हों, तो हमें फर्स्ट नियम यही ध्यान रखना है कि अदर प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होगा और अनदर सिंगुलर एंड काउंटेबल्स के साथ में ही यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अब हम। आफ्टर एनी, सम एंड नो। यदि ये 3 प्री डिटर्मिनर्स आते हैं, एनी, सम एंड नो, तो इसके बाद हमें अदर का ही प्रयोग करना है। एनी एंड अदर जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो हमें बहुत अजीब भी लगता है। तो कुछ चीज़ें जब हम बोलते हैं तो हमें बोलने से भी आइडिया हो जाता है। सम एंड अदर, सम अदर, एनी अदर, नो अदर, है ना। तो ये हमें सुनने में भी सही लगता है। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो तो हम बोल करके भी इसको इस तरीके से देख सकते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये 3 शब्द हमें ध्यान में रखने हैं, एनी, सम एंड नो। यदि आता है तो हमें अदर का प्रयोग करना है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आई हैव सम अदर शुगर वी कुड यूज़। अब देखिए शुगर यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो एन अदर यहाँ पे वैसे भी नहीं आना था, तो सम आ गया। तो सम के बाद में हमें क्या यूज़ करना है? अदर। देयर वर नो अदर गुड ऑप्शंस शी एडेड। ठीक है, तो नो आ गया यहाँ पे, इसके साथ में हमने फिर से अदर का यूज़ किया है। इसी तरीके से किसी सेंटेंस में यदि एनी का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पे हमें अदर का ही प्रयोग करना होगा। थर्ड रूल देखते हैं। बिफोर। बिफोर मतलब पहले। बिफोर अ नंबर ऑफ फ्यू, couple of प्लस प्लूरल नाउन वी कैन यूज़ अनदर। अब देखिए हमारा रूल था सबसे पहला कि सिंगुलर नाउन है तब हमें अनदर का प्रयोग करना है। अनदर का प्रयोग प्लूरल के साथ में नहीं होगा, परंतु ये कुछ जो फ्रेजेस है, डिटर्मिनल फ्रेजेस हैं, इनके साथ में, जैसे फ्यू, कपल ऑफ,
इनके साथ में यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे हम एनदर का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, खास करके बैंक्स वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो वो लोग इस नियम को बहुत ध्यान से देखेंगे। द बर्निंग वॉज लाइकली टू लास्ट एनदर फ्यू वीक्स, यहाँ पे फ्यू का प्रयोग हो गया तो हमने एनदर का प्रयोग करना है। तो हमें ध्यान में रखना है फ्यू, कपल ऑफ, और उसके बाद में प्लूरल यदि नाउन का प्रयोग हो रहा है तो हमें एनदर का प्रयोग करना है। एनदर फ्यू वीक्स, एनदर कपल ऑफ वीक्स, another 10 minutes. Let it bake for another 10 minutes. यहाँ पे नंबर भी है तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। बिफोर अ नंबर, नंबर कैसे, जैसे 10 आ गया, 70 आ गया, 10 आ गया, 30 आ गया, 30 डेज़, 20 डेज़, 20 मिनट्स, 7 डेज़, ठीक है। तो इस तरीके से यदि नंबर आता है, यहाँ पे देखिए ये नंबर आया हुआ है और प्लूरल नाउन आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एन अदर का प्रयोग करना है। प्लीज़ प्रोवाइड मी डैश 3 टीचर्स, तो प्लीज़ प्रोवाइड मी अदर 3 टीचर्स नहीं बोल के, क्योंकि 3 यहाँ पे नंबर आ गया तो हमें बोलना है प्लीज़ प्रोवाइड मी अनदर 3 टीचर्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको आप मार्क भी कर सकते हैं, ये डिफरेंट रूल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, द अदर प्लस सिंगुलर नाउन। हमने पहला रूल जो देखा था, जब उसमें देखा था अदर का प्रयोग, अब हम देख रहे हैं द अदर का प्रयोग और सिंगुलर के साथ में इसका प्रयोग होगा। अदर का प्रयोग प्लूरल के साथ में है, द अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में होगा। इसके दो अर्थ निकलते हैं जब हम द अदर और सिंगुलर नाउन बोलते हैं। द अदर बॉय, द अदर शू, द अदर पेन, इसका अर्थ क्या होता है? दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला अर्थ में होता है द सेकेंड इन द सेट ऑफ टू, कुछ कुछ चीज़ें जोड़े में होती हैं, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स है, शूज़ हैं, हमारे पास कोई इस तरीके की चीज़ें होंगी कि जो दो के जोड़े में है। मान लीजिए सड़क है, तो सड़क के कितने किनारे हैं? एक किनारा और दूसरा किनारा, ठीक है। सोफ़ा है, सोफ़े का एक एंड और दूसरा एंड, तो वो जो हो जाता है वहाँ पे अपोजिट के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो द सेकेंड इन द सेट ऑफ टू, जहाँ पे दो चीज़ें हैं एक ही सेट में, वहाँ पे ये दो में से एक की बात करता है, और अपोजिट यानी कि आमने सामने जब है तो वह उसकी भी बात करता है। तो दो अर्थ में द अदर का प्रयोग किया जाता है। कैन यू हैंड मी माई अदर शू प्लीज़, कैन यू हैंड मी माई अदर शू प्लीज़, तो यहाँ पे हमने क्या किया, शू सिंगुलर नाउन है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि शू आ गया तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई, क्योंकि यहाँ पे प्रिपोजिशन आ गया द अदर प्लस सिंगुलर नाउन। यदि द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। माई अदर, हिज अदर, जो कि पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, तो वहाँ पे वह वही मीनिंग देगा। ही ट्राई टू अवॉइड अ कार कमिंग फ्रॉम दी अदर डायरेक्शन। शी सैट एट दी अदर एंड ऑफ द सोफ़ा, वह सोफ़े के दूसरे किनारे पर बैठ गई। ही ट्राई टू अवॉइड अ कार कमिंग फ्रॉम दी अदर डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द अदर प्लस प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन के साथ में द का प्रयोग किया, द अदर का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। वो हो जाता है रिमेनिंग इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप के बाकी के जो लोग हैं वे लोग। द अदर प्लस प्लूरल नाउन, लेट्स ज्वाइन द अदर पेरेंट्स। अदर पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ कि बाकी के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हम भी जा कर के मिल जाते हैं।
आई हैव टॉक टू जोश एंड जूडी, मैंने 2 बच्चों से बात कर ली, बट आई हैवेंट टॉक्ड टू द अदर स्टूडेंट्स येट। तो जब प्लूरल के साथ में प्रयोग हो रहा है द अदर, तो इसका मतलब है शेष, जो समूह के शेष लोग हैं वे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अर्थ इनका बदल जाता है। अदर नहीं बोलना है हमें, वहाँ पे द अदर बोलना है। अब देखिए यहाँ पे नोट है, एंड द अदर डे एंड द अदर डे। कभी कभी इस तरीके के टर्म्स भी आते हैं, तो हालांकि यह डिटर्मिनर के यूज़ के उसमें नहीं है, ये सामान्य जानकारी के लिए है, हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। एनदर डे का मतलब होता है अ डिफरेंट डे फ्रॉम वन डिसाइडेड। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं कल नया वीडियो पोस्ट करूँगी और फिर नहीं हो पाता, तो दैट मीन्स आपको फिर सूचना मिल जाती है कि मैं किसी और दिन पोस्ट करूँगी, तो वो हो गया एनदर डे, यानी जिस दिन मैंने डिसाइड किया उस दिन नहीं हो करके किसी और दिन। द अदर डे का मतलब होता है अ फ्यू डेज एगो और येस्टरडे। द अदर डे का अर्थ किसी और दिन नहीं होता, बल्कि बीता हुआ दिन है, कोई बीते हुए समय का दिन या बीता हुआ कल भी हो सकता है। तो बीता हुआ यानी कि पास्ट टेंस से रिलेटेड है ये, तो इसीलिए इसमें हमें पास्ट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। The other day means a few days ago or yesterday, so it is used for past. I got a postcard from my mom the other day. I saw her at the museum the other day. हो सकता है बीते हुए कल मैंने उसको म्यूज़ियम देखा, या बीते हुए किसी दिन में मैंने उसको म्यूज़ियम पे देखा। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को, नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे नियम। अब फिर हम लोग आंसर्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपने पहले एक्सरसाइज अटेम्प्ट करी उसकी, तो अब हम लोग आंसर्स चेक करते हैं। आई हैव बीन टू राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मैनी डैश स्टेट्स। यहाँ पे देखिए सिंपल पहला नियम ही लागू हो रहा है, हम प्लूरल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा अदर। I'd like डैश कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। हम यहाँ पे कप ऑफ कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे आएगा another। I'd like अ कप ऑफ कॉफ़ी भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस यही हैं, द अदर, another, अदर, तो हमें यहाँ पे another लिखना है। Where is dash shoe? There is only one in the shoe rack. अब देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा नियम लगेगा, आपने क्या लगाया था यहाँ पे, अपना आंसर चेक करेंगे। यहाँ पे आएगा द अदर। अब द अदर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वो वाला नियम लगा जहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो की, जब सेट है उसमें से दो में से हम एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम बात कर रहे हैं वेयर इज़ डैश शू, यानी दूसरा जूता कहाँ है, देयर इज़ ओनली वन इन द शू रैक, वहाँ पे शू रैक में केवल एक ही जूता है, तो यहाँ पे हम द अदर का प्रयोग करेंगे। इज़ देयर एनी डैश ब्रेड, तो यहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना है, एनी आ गया, तो एनी के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, अदर का प्रयोग करना है, एनी अदर ब्रेड। आई डोंट हैव डैश कार, सिंपल सेंटेंस, एनी, सम, नो, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं है, किसी सेट की हम बात नहीं कर रहे, सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन है तो सिंपल है, एंड अदर का प्रयोग हमें करना है। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6, आई लाइक डैश शर्ट बेटर। अब देखिए बेटर से हमें क्या पता चल रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम दो के बीच में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन दो से उसमें तो होगा नहीं, कम में एक शर्ट का तो कंपैरिजन होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे जब हम दो की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रयोग करना होगा द अदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट सेइंग स्टेइंग हियर फॉर डैश फ्यू डेज।
आप देखिए फ्यू आ गया और साथ में आ गया प्लूरल नाउन। तो फ्यू और प्लूरल नाउन के साथ में हमें क्या लगाना था, फ्यू आया। तो ध्यान रखेंगे ये 2-3 नियम जो हैं ये हमें ध्यान में रखना है। एंड अदर का प्रयोग करना है, यहाँ पे अदर का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे हमें एन अदर लगाना है, क्योंकि फ्यू और प्लूरल नाउन जब आएगा तो हमें यहाँ पे इसका प्रयोग करना होगा। आई हेल्ड ऑन टू द रोप विद माई डैश हैंड। अब देखिए मैंने रस्सी को दूसरे हाथ से पकड़े रखा। तो यहाँ पे हैंड की बात कर रहे हैं। तो एक मनुष्य के कितने हाथ होंगे, 2। तो जब हम 2 की बात करते हैं तो उसमें से हम एक हाथ की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन भी आ गया। तो पोजेसिव प्रोनाउन के बाद में अदर आ जाएगा। यहाँ पे वैसे द अदर। आई हेल्ड ऑन टू द रोप विद द अदर हैंड, इसका मतलब मैंने अपने दूसरे हाथ से पकड़े रखा। आई हेल्ड ऑन टू द रोप विद माई अदर हैंड, माई पोजेसिव प्रोनाउन। तो दोनों ही आंसर सही हैं। यदि पोजेसिव लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे वही प्रयोग करना है। फॉरगेट अबाउट दिस, नाउ वी हैव डैश प्रॉब्लम्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गया, प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे सिंपल अदर का प्रयोग होगा। फॉरगेट अबाउट दिस, नाउ वी हैव डैश प्रॉब्लम। सिंगुलर नाउन तो हमें यहाँ पे एन अदर का प्रयोग करना है। इन डैश 20 ईयर्स माई लैपटॉप इज़ गोइंग टू बी ऑब्सोलेट। यहाँ पे नंबर आ गया तो नंबर के साथ में एन अदर का प्रयोग हमें करना होगा। आई विल कम बाय डैश टाइम। टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन अदर का ही प्रयोग होगा, एन अदर टाइम। आई विल कम बाय सम डैश डे। सम आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे अदर का प्रयोग होगा। वी स्टेड अंटिल ऑल डैश गेस्ट्स हैड गॉन होम। ऑल और प्लूरल आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा द अदर, ऑल द अदर गेस्ट, यानी कि बाकी के शेष जो रिमेनिंग गेस्ट थे वे। वी हैव नो डैश आइडिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नो आ गया तो अदर का प्रयोग होएगा, नो अदर आइडिया। तो उम्मीद है आपने रूल्स देखे, रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। आप वीडियो को ज़रूर वापस देखिएगा और लाइक और हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल SK हेल्पिंग हैंड्स। दोस्तों आज हम बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स ईच एंड एवरी के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। एंड फॉर श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप हर क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे। सो यू कैन अटेम्प्ट द एक्सरसाइज, ओनली 10 sentences आर देयर। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ईच या एवरी से आपको फिलअप्स को कंप्लीट करना है। Okay, now you can pause the video and attempt the exercise. हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं। आप उम्मीद है आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। सी द फर्स्ट सेंटेंस, डैश आंसर इज़ वर्थ 2 points। तो दोस्तों एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग इसके रूल्स देखते हैं और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए हम रूल्स की तरफ में चलते हैं। आपके लिए एक टेबल बना दी गई है रूल्स की। तो सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं ईच एंड एवरी। ईच की बात जब हम करते हैं तो हम 2 या 2 से अधिक लोगों की बात करते हैं तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। एवरी जब हम 3 या 3 से अधिक की बात कर रहे हैं तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे। सो इट इज़ क्लियर, जब भी हम 2 का रेफरेंस देंगे, मान लीजिए हम आइज़ की बात कर रहे हैं तो 2, कान की बात कर रहे हैं तो 2, तो ऐसे कई चीज़ें अंडरस्टूड हैं जहाँ पे मैच खेला जा रहा है तो 2 के बीच में खेला जा रहा है मैच, तो वहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे। फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों का ही प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में ही किया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे।
रेफ़र टू इंडिविजुअल, ये जो है इंडिविजुअल को रेफ़र करता है, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उसका जो है ग्रुप का हर मेंबर को इंडिविजुअली टैकल करता है, जबकि एवरी जो है वो ग्रुप के लेकर के हर व्यक्ति को एज अ ग्रुप उसमें शामिल करता है। मान लीजिए हम मानते हैं कि एक सर्कल के अंदर 4 डॉट्स हैं अगर, तो हम बात करेंगे जब ईच की, तो इसका मतलब हम इस ईच इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और जबकि हम एवरी की बात करेंगे तो दैट मीन्स इस सर्कल के अंदर या क्लासरूम जो भी आप समझिए, इसके अंदर जो 4 लोग हैं वो चारों ही एज अ यूनिट। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ईच चाइल्ड हैज़ अ बुक, तो दैट मीन्स हर इंडिविजुअल के पास अपनी अपनी एक किताब है। और जब हम एवरी की बात कर रहे हैं तो इसका भी मतलब यही है, परंतु हम वहाँ पे क्लास के सभी बच्चों को एक साथ रेफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, ईच ऑफ अस देम प्रोनाउन यदि प्रयोग होता है तो हम ईच का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम, इस तरीके का प्रोनाउन जब ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा तो हमें वहाँ पे ईच का प्रयोग करना है। एवरी ऑफ अस, एवरी ऑफ देम का प्रयोग नहीं होगा, तो एवरी का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए इसको खाली छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, प्लूरल नाउन। हमने पढ़ा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होता है, परंतु अब हम जब बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की तो हम यहाँ पे एक और डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे, ईच ऑफ द, और फिर हम प्लूरल नाउन चिल्ड्रन, बॉयज़, किड्स, गर्ल्स, कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स, हम वहाँ पे ईच का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा, यहाँ पे हम ईच का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए ये ब्लैंक है। आफ्टर ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली, इस तरीके के शब्द यदि वाक्य में प्रयोग किए गए हैं उसके बाद हमें ब्लैंक दिया गया है तो हमें एवरी का प्रयोग करना है। लास्ट रूल देखते हैं इसका, विद टाइम एक्सप्रेशंस लेस यूज्ड, ये यूज़ को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। कभी कभी एक्सेप्शनल हमें मिल जाता है इस तरीके का यूज़, परंतु यह ग्रामेटिकली इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, तो इसे हमें यूज़ नहीं करना है। यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशंस, यदि हम टाइम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं जैसे एवरी मिनट, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी ईयर, तो इस तरीके के जब हम टाइम एक्सप्रेशंस जो हमें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कोई काम कितनी बार किया जा रहा है या रिपीटेड एक्शंस हैं, उनके साथ में हमें एवरी का ही प्रयोग करना है, ईच का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो चलिए, आप, उम्मीद है आपको रूल्स समझ में आए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप चाहें तो एक्सरसाइज एक बार फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं आंसर्स अपने वीडियो को पॉज करके, लेकिन अभी हम वीडियो में आंसर्स इसके चेक करते हैं। नंबर 1, डैश आंसर इज़ वर्थ 2 पॉइंट्स, तो हमारा आंसर होगा ईच। क्यों ईच क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के हर एक प्रश्न की बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स यानी हर जो प्रश्न है वो 2 पॉइंट्स का है, तो यहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट हैज़ रिटन एन ईमेल, यहाँ पे हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं एज अ यूनिट, तो यहाँ पे आएगा एवरी, एवरी स्टूडेंट हैज़ रिटन एन ईमेल। आगे देखते हैं, देयर आर 2 बॉयज़ डैश इज स्माइलिंग। अब देखिए यहाँ पे जो हमने रूल पढ़ा था कि जब हम 2 की बात करेंगे, यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली बिना कोई कंफ्यूजन के ईच का ही प्रयोग करना है। ही टोल्ड डैश ऑफ अस आर जॉब्स, तो यहाँ पे फिर से आपको रूल बता दिया गया है, ऑफ और प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, तो हमें यहाँ पे भी ईच का ही प्रयोग करना है। डैश ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बाइसिकल, ऑफ प्लूरल नाउन, तो भी हमें यहाँ पे ईच का ही यूज़ करना है। तो हर रूल
आपको अप्लाई करके बता दिया गया है कि कैसे हम इस तरीके के सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे। एक बात यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, जब हम प्लूरल यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज़, तो भी हमें यहाँ पे हैज़ का ही प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ये कभी कभी बैंक्स वगैरह के एग्ज़ाम में एरर फाइंडिंग के रूप में आता है, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6 हमारा। डैश वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बाइसिकल। आप देखिए यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हुई, ऑफ द बॉयज़, परंतु यहाँ पे वन आ गया। तो जब इस तरीके से होगा, वन फॉलो करेगा ब्लैंक को, तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बाइसिकल। नेक्स्ट देखते हैं, डैश मॉर्निंग ही गोज़ जॉगिंग। मॉर्निंग तो टाइम फ्रेज़ आ गया, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है, तो हमें यहाँ पे एवरी का ही यूज़ करना है। एवरी मॉर्निंग ही गोज़ जॉगिंग। द गर्ल्स डैश हैव रिटन ईमेल्स। तो हमें यहाँ पे देखिए गर्ल्स का प्रयोग किया गया है, और वो भी सब्जेक्ट प्लूरल है और पहले प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में हमें ईच का ही प्रयोग करना है, क्योंकि एवरी तो सिंगुलर के साथ ही जाएगा, ईच ही है जो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में जा सकता है। ठीक, द गर्ल्स ईच, यहाँ पे अब चेंज हो गया, हैव का प्रयोग किया गया है। तो जब हम सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं तो वहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब फॉलो होगा। तो एरर फाइंडिंग जिनके भी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं वो इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे। द गर्ल्स ईच हैव रिटन ईमेल्स, इस तरीके से लिखेंगे। जबकि हमने ऊपर यहाँ पे प्लूरल में ईच पहले आ रहा था, सब्जेक्ट बाद में आ रहा था, नाउन, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑलमोस्ट डैश कार इन द पार्क वॉज न्यू। तो हमने रूल देखा था हमारा, ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली। इन 3 शब्दों के बाद यदि रिक्त स्थान आता है, फिलअप आता है, तो हमें यहाँ पे एवरी का प्रयोग करना है। ऑलमोस्ट एवरी कार इन द पार्क वॉज न्यू। प्रैक्टिकली एवरी हाउस वॉज पेंटेड पिंक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, आई एम सॉरी आई कैन ओनली डोनेट ₹500 राइट नाउ। दैट्स फाइन डैश लिटिल बिट हेल्प्स। अब देखिए कभी कभी फ्रेजेस जो है ईडियम्स, प्रोवर्ब्स वगैरह भी होते हैं, तो यह अपने आप में एक प्रोवर्ब है। एवरी लिटिल बिट हेल्प्स, यानी कि छोटी से छोटी वस्तु, छोटी से छोटा डोनेशन भी बहुत काम आता है। तो यहाँ पे हम एवरी का प्रयोग करते हैं। कभी कभी जब हमारे पास वर्ड्स होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, तो उनसे जुड़े फ्रेजल वर्ब्स या ईडियम्स को भी हमें दे दिया जाता है कंपटीशन के टाइम पे, तो हम ध्यान में रखेंगे एवरी लिटिल बिट हेल्प्स। एंड आई होप माई दिस little bit effort helps you a lot in your competition. So thank you and bye bye.